नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग सॉल्व करेंगे बिहार पुलिस सिपाही सेवा परीक्षा का 28/8/2024 को जो पेपर हुआ था, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? पंचतंत्र के लेखक जो हैं वो हैं विष्णु शर्मा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है? तो दूसरे का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 3 प्रकार से हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, लुई 16वां को कब फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए है 1792 ईस्वी में, बी है 1793 ईस्वी में, सी है 1794 में और डी है 1795 में। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 1793 ईस्वी में। अगला है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र हैं? तो चौथे का आंसर हो जाएगा ए, कैमूर में। अगला है, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया था? पांचवे का जो आंसर हो जाएगा 2015 में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये किस डेट इसका क्या है? तो 21 जून है। 21 जून को जो है मनाया जाता है। पहली बार 2015 में मनाया गया था। अगला है, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? छठवें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सांभर झील। ये कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है, सांभर झील। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, क्योंकि इसी दिन जो है संविधान को अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को। अगला है, अंग की राजधानी कहाँ थी? अंग की राजधानी जो थी वो चंपा में थी। अगला क्वेश्चन है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो 9वें का जो आंसर हो जाएगा, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। अगला है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है? तो ये है भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका सेतु है, ये जो है अरुणाचल प्रदेश को असम से जोड़ता है और ये पुल लोहित नदी पर, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, उस पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी? तो 13 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 2016 में। अगला है, स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? 14 का आंसर हो जाएगा ए, प्रेमघन। अगला है, 1 से 10 तक की संख्या में विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी? तो 15 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 1/2। अगला है, संगमरमर का रासायनिक फार्मूला क्या है? 16 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा CaCO3। अगला है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो 17 का जो आंसर हो जाएगा जुलाई 1946। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी ये हुई थी 1789 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? तो 19वां जो आंसर हो जाएगा चौथा। अगला है, आईपीएल 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे हराया? इसका जो आंसर हो जाएगा 20 का वो हो जाएगा ए, सनराइजर्स हैदराबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झरोखा दर्शन
किसने शुरू किया था? तो ये अकबर ने शुरू किया था। अगला है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा ए 25 जनवरी को। नेक्स्ट है, स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है? तो 23 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए क्रिकेट से। 24 है, विद्युत विभव मापा जाता है, तो कैसे मापा जाता है? ये वोल्ट मीटर से मापा जाता है। अगला है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? 25वें का जो आंसर हो जाएगा आरबीआई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, आईपीएल 2024 में गौतम गंभीर किस टीम के मेंटर थे? तो 26 का आंसर हो जाएगा ए कोलकाता नाइट राइडर्स। अगला है, आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित रचना है? तो 27 का आंसर हो जाएगा ए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला है, अनुच्छेद 16 संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? ये बी है, समता के अधिकार से। अगला है, साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है? 29वें का जो आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। अगला है, कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं इसमें पूछा है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी, ये नहीं है। बाकी ये जो तीनों नदियां हैं ये इसकी सहायक नदी हैं। और शारदा नदी को ही काली नदी भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। अगला है, मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? 31 का जो आंसर हो जाएगा शाहजहां। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो 32 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए समसूत्री। अगला है, इंग्लैंड की गौरव क्रांति कब हुई थी? तो ये हुई थी 1688 में। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन थे? तो 35 का आंसर हो जाएगा डी नरेंद्र सिंह कपानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 36 का आंसर हो जाएगा बी 3 मई को मनाया जाता है। अगला है, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 37 का हो जाएगा बी के विनोद चंद्रन। अगला है, मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? तो इसका हो जाएगा 100 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? 39 का आंसर हो जाएगा ए फुटबॉल से। अगला है, एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान चेयरमैन है इसके दिनेश खारा। अगला है, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो ये 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 42 का आंसर हो जाएगा डी 31.16%। नेक्स्ट है, थोरियम पाया जाता है, थोरियम जो है किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मोनोजाइट में, मोनाजाइट। अगला है, अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ है? तो इसका मुहावरे का अर्थ है खुशामद करना। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी के स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में और सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल।
अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत के साथ किस स्थल से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ मिला है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो ये नहीं गुजरती है बिहार से। अगला है, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? 48 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? 49 का आंसर हो जाएगा ए, भागलपुर में स्थित। भागलपुर जो है तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। अगला है, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? 50वें का आंसर हो जाएगा सी, ग्रास कोर्ट। अगला देखेंगे, शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? 51 का आंसर हो जाएगा ए, विदिशा। अगला क्वेश्चन है, मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है? तो 52 का आंसर हो जाएगा ए, बांका में है। अगला क्वेश्चन है, रेहला पुस्तक किसने लिखी है? तो रेहला पुस्तक लिखी है इब्न बतूता ने। मोरक्को से आया था ये। अगला है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ये लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। अगला है, बेरी बेरी रोग होता है तो किसके कारण होता है? विटामिन बी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, द्विसदनीय विधायिका भारत के कितने राज्यों में है? द्विसदनीय विधायिका मतलब विधानसभा और विधान परिषद, तो ये कितने राज्यों में है? तो 6 राज्यों में है। इसका हो जाएगा बी आंसर सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आंख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? 57 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, वास्तविक एवं उल्टा। अगला क्वेश्चन है, 58, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? 58 का आंसर हो जाएगा ए, मोसले ने किया है। अगला है, भारी जल का प्रयोग किया जाता है किसमें किया जाता है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला है, चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण क्या है? तो 60वें का आंसर हो जाएगा ए, फॉर्मिक अम्ल। नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन है? 61 का आंसर हो जाएगा प्लिनी। अगला है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? तो 62 का हो जाएगा ए, सिंधु नदी के तट पर। अगला है, जर्मन सिल्वर बना होता है किसका किसका बना होता है ये? 63 का हो जाएगा सी, कॉपर, जिंक तथा निकल से मिलकर बना होता है। अगला है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो 64 का आंसर हो जाएगा डी, लाइसोजाइम। अगला है, 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ? 65 का हो जाएगा बी, भारत। अगला क्वेश्चन है, हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या होता है? तो 66 का हो जाएगा बी, बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो 67 का, इसमें जब ये पेपर हुआ था तब इसका सही आंसर था धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, लेकिन वर्तमान में जो है इसके जो सर्वोच्च न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश हैं, वो बदल चुके हैं। उनका नाम है बी आर गवई। तो ये आप लोग देखिएगा, ये करंट का क्वेश्चन था, अभी जो है ये इसका आंसर जो है बदल गया है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो 68 का हो जाएगा बी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। अगला है, सामा चकेवा लोक नाट्य का संबंध किस राज्य से है? तो 69 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बिहार से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 69 हो गया, 70। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये है केरल से।
अगला है तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है? 71 का आंसर हो जाएगा बी, उत्तर पूर्वी मानसून से। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई है? 72 का हो जाएगा ए, 1948 में हुई है। गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ है? 73 का आंसर हो जाएगा ए, बोध गया में। नीति आयोग के सीईओ कौन है? 74 का आंसर हो जाएगा ए, बी आर सुब्रमण्यम, वी आर सुब्रमण्यम। ये भी उस टाइम का था, अभी इस टाइम में आप लोग देख लीजिएगा कि कौन है। अगला है स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो 75 का आंसर हो जाएगा ए, स्वर संधि कहते हैं। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो 76 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, शुक्र है। और शुक्र को ही पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। भोर का तारा, शाम का तारा, ये सब जो है शुक्र के ही नाम है। अगला है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है दुग्ध उत्पादन से है और इसके जनक माने जाते हैं वर्गीस कुरियन। तो ये इनका नाम जो है याद रखिएगा। हरित क्रांति के जो है एम एस स्वामीनाथन हो जाएंगे। अगला है बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो ये हो जाएगा ए, गेंदा। अगला क्वेश्चन है लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? 79 का आंसर हो जाएगा ए, पीटवा लोहा। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो अभी तक जो है सिर्फ एक बार हुआ है। अगला है 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा? 81 का जो आंसर हो जाएगा डी, 1943 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 17 का जो संबंध है वो अस्पृश्यता की समाप्ति से है, छुआछूत का अंत। अगला है बिहार के किस जिला में चाय की खेती की जाती है? 83 का आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा किशनगंज में। बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला? 84 का आंसर हो जाएगा सी, 43.35%। घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? तो 85 का आंसर हो जाएगा सी, विटामिन सी। बिहार में उर्वरक कारखाना स्थित है, तो कहाँ स्थित है? ये बरौनी में स्थित है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या में कौन सा स्थान है? इसका स्थान है तीसरा। अगला है वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो जब ये पेपर हुआ था उस टाइम जो थे मोहन चरण मांझी थे। वर्तमान में कौन है ये आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। इसमें गद्यांश के अनुसार भारत माता के सपूत किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है सभी धर्म के लोगों को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है? तो 90 का जो आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा √9 एंड √60। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेमी अधिक है और उसकी परिधि 14 सेमी है तो आयत का क्षेत्रफल है। तो 91 का जो आंसर हो जाएगा डी, 10 वर्ग सेमी। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस साशा कोल्ड एंड आस्क हर टू गिव अवे। इसका जो हो जाएगा सेंटेंस जो 92 का आंसर हो जाएगा सी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगला क्वेश्चन है स्पीक आउट द नॉन फिनाइट वर्ब इन द गिवन सेंटेंस दे लाइक सीइंग आवर प्लेइंग टुगेदर। इसका जो आंसर हो जाएगा 93 का आंसर हो जाएगा सी, सीइंग। अगला क्वेश्चन है जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उस समास को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं।
अगला है यशोधरा का संधि विच्छेद है। 95 का आंसर हो जाएगा ए, यश धन धरा। अगला क्वेश्चन है 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात कितना होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, 12:1। अगला है कितने वर्षों में 2000 का चक्रवृद्धि ब्याज 4% वार्षिक ब्याज की दर से 163 रुपए होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 वर्ष में। अगला है सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम फ्रेजेस बाय लीप एंड बाउंड। 98 का आंसर हो जाएगा ए, ग्रोइंग रैपिडली। अगला है फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन सी डॉट डेली। तो 99 का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा वॉक। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है फिल अप द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन आई वॉज बोर्न डॉट जून 9, 1975। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा ऑन, आई वॉज बोर्न ऑन जून 9, 1975। तो आज के वीडियो के जो 100 प्रश्न थे वो पूरे हो गए। वीडियो सिर्फ यहीं तक था। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।